इस बार 14 जुलाई से श्रीखंड महादेव यात्रा शुरू हो रही है। श्रद्धालुओं को श्रद्धा और रोमांच से भर देने वाली ये यात्रा बेहद मुश्किल और जोखिम भरी होती है। 32 किलोमीटर की खड़ी पैदल चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। ऐसे में श्रद्धालुओं को स्वास्थ्य जांच के बाद ही यात्रा शुरू करनी चाहिए। प्रशासन की देखरेख में श्रीखंड महादेव यात्रा 14 से 27 जुलाई तक होगी। 18,570 फुट ऊंचाई पर बसे श्रीखंड महादेव तक पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को 32 किलोमीटर का पैदल सफर करना पड़ता है। ऐसे में श्रद्धालुओं को सकरे भरे रास्ते में कई बर्फ के ग्लेशियरों को भी पार करना पड़ता है। ऊंचाई वाले कई ऐसे स्थल हैं जहां ऑक्सीजन की कमी और फिसलन श्रद्धालुओं को फेस करनी पड़ सकती है, यानी फिसलन का सामना भी श्रद्धालुओं को पड़ सकता है। इसी के साथ ही पार्वती बाग से आगे कुछ ऐसे इलाके हैं जहां कुछ श्रद्धालुओं को ऑक्सीजन की कमी के चलते भारी दिक्कतें होती हैं। रास्तों में ग्लेशियर और फिसलन के कारण आगे बढ़ने में भारी परेशानी होती है। तबीयत बिगड़ने पर अगर श्रद्धालुओं को समय रहते उपचार या फिर नीचे नहीं उतारा जाता तो जान का खतरा भी बन जाता है। श्रीखंड यात्रा के लिए किस तरह से तैयारियां की गई है, आइए आपको अब वो बताते हैं। इस बार यात्रा को 5 सेक्टरों में बांटा गया है। सिंहगाड, थाचड़ू, कुंशा और भीमद्वार। यात्रा के अंतिम बेस कैंप पार्वती बाग में प्रशासन की ओर से स्थापित किए जाएंगे। इसमें सेक्टर मजिस्ट्रेटों और उनके साथ पुलिस अधिकारी प्रभारी की नियुक्ति भी की जाएगी। इन बेस कैंप में बता दें आपको कि मेडिकल स्टाफ, राजस्व और रेस्क्यू टीम तैनात रहेगी। यात्रा में पहली बार बचाव दल यानी कि एसडीआरएफ की यूनिट को यात्रा के अंतिम बेस कैंप पार्वती बाग में तैनात किया जाएगा। इसी के साथ ही महत्वपूर्ण जानकारी अब आपको ये भी दे दें कि अभी तक 11 सालों में 40 मौतें हो चुकी है। कठिन और जोखिम भरी श्रीखंड महादेव यात्रा को साल 2014 के ट्रस्ट के अधीन किया गया। जिला प्रशासन द्वारा प्रतिवर्ष श्रद्धालुओं की सुविधाओं के प्रयास जारी हैं। इसके बावजूद पिछले करीब 11 सालों में करीब 40 श्रद्धालुओं से अधिक इस कठिनतम यात्रा में अपनी जान वो गंवा चुके हैं। ऐसे में प्रशासन के लिए यह यात्रा किसी चुनौती से कम नहीं होगी। अब आप अगर इस यात्रा में जा रहे हैं तो आपको किन किन सावधानियों को बरतना है, आइए अब उस पर बात करते हैं। पार्वती बाग से ऊपर कुछ यात्रियों की ऑक्सीजन की कमी के चलते तबीयत बिगड़ने लगती है। ऐसे में ऐसे यात्री जिनको ऑक्सीजन की कमी महसूस हो, जैसे कि ज्यादा सांस फूलना, सिर दर्द होना, चढ़ाई ना चढ़ पाना, उल्टी की शिकायत होना, धुंधला दिखना, चक्कर आना, अगर ऐसे आपको लक्षण दिखाई दे तो तुरंत ही आप आराम करें और नीचे की ओर उतरकर बेस कैंप में आप डॉक्टरों से संपर्क करें। अब आपको बताते हैं कि यात्रा से पहले किन सुविधाओं की जांच होगी। आपको बता दें कि एसडीएम निर्मल मनमोहन सिंह की देखरेख में 3 जुलाई को श्रीखंड रास्तों सहित अन्य सभी सुविधाओं को चेक करने के लिए विभागों का संयुक्त निरीक्षण किया जाएगा, जिसमें खामियों को दूर किया जाएगा, शॉर्टकट रास्ते को बंद किया जाएगा। बाहरी राज्यों के श्रद्धालुओं के लिए ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल बनाया गया है। बीते रविवार से पोर्टल खोल दिया गया है। इसी के साथ ही बता दें कि करीबन 2200 श्रद्धालु ऑनलाइन पंजीकरण अभी तक कर चुके हैं। पार्वती बाग से ऊपर शॉर्टकट रास्ते को सुरक्षा की दृष्टि से बंद कर दिया जाएगा। यात्रियों को शिमला से रामपुर का करीब 130 किलोमीटर और रामपुर से निरमंड करीब 17 किलोमीटर और निरमंड से जायो का 23 किलोमीटर का सफर वाहन से तय करना होगा और यहां से आगे की जो यात्रा होगी वो पैदल होगी। हम उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें और तमाम जानकारियों के लिए, देश और दुनिया की तमाम जानकारियों के लिए बने रहे अमर उजाला के साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।